हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अनुभव पांडे। मैंने फर्स्ट टाइम एंट्री दिया, आई गॉट 757 रैंक, जो कि मेरे लिए काफ़ी डिसअपॉइंटिंग था क्योंकि क्लास में मेरी फर्स्ट रैंक आती थी। देन मुझे लगा कि अगली बार मेरे को और बेटर करना है, तो 7 से 8 तक मैंने प्रिपेयर किया फॉर एंथे। और जब मैंने 8th में मम्मी से बोला कि मम्मी मेरे को फॉर्म भरना है एंथे का, मम्मी वाज लाइक 9th में क्यों जाएगा, अभी तो छोटा है। तो मम्मी ने बोला कि ठीक है, अगर तेरी 100% स्कॉलरशिप आ गई तो तू जा सकता है। मैंने वो एंथे का एग्ज़ाम दिया, आई गॉट 143 रैंक एंड आई गॉट 100% स्कॉलरशिप। और पहली बार मेरे को रियलाइज़ हुआ कि जो मैं ठान लूँ वो मैं कर सकता हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि एंथे एक बहुत अच्छा स्कॉलरशिप एग्ज़ाम है, क्योंकि जो मैं अभी यहाँ पे हूँ वो 2 ईयर या 4 ईयर आकाश में पढ़ने के बाद हूँ, और अगर वो एंथे नहीं होता तो शायद मैं यहाँ पे नहीं होता। आई बिलीव कि फाउंडेशन ने डेफिनेटली जेई प्रिपरेशन में हेल्प किया है, क्योंकि फाउंडेशन में कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं 9th 10th साइंस में जो कि 11th और 12th में एज बेसिक रिपीट होते हैं। मैं सबको सजेस्ट करूँगा फाउंडेशन ज्वाइन करना चाहिए अगर आप जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो। फॉर स्टूडेंट्स करेंटली प्रिपेयरिंग फॉर जेई, आई विल से कुछ चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि एट टाइम्स ऐसा होगा कि टेस्ट में स्कोर्स कम आएंगे, ऐसे पॉइंट पे वो बहुत जल्दी लूज़ हो जाता है, वो कभी नहीं करना है। और जब स्कोर्स कम आते हैं तो होप के साथ कॉन्फिडेंस भी लूज़ होता है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। ऐसे टाइम पे टीचर्स से अपनी प्रॉब्लम शेयर करो बिना कुछ सोचे। टीचर्स बेसिकली वहाँ पे हेल्प करने के लिए हैं। अगर आप बोलोगे टीचर्स से कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है और अब मेरा कॉन्फिडेंस डाउन हो रहा है, दे विल हेल्प यू कम आउट ऑफ इट। Now, if this is 3q by 2, it is q. So 0.5q is more than q, so it becomes minus q by 2, and it becomes plus q by 2. और जैसे कि क्लास में मैंने कुछ बच्चों को देखा है कि दे इज जस्ट शाई ऑफ इन आस्किंग क्वेश्चंस। वो चीज़ कभी मत करना, बिकॉज सपोज क्लास में 20 बच्चे हैं, तो अगर तुम्हारा वो डाउट है तो हो सकता है सारे बच्चों का वो डाउट है। उसके अलावा मैं ये कहूँगा कि टीचर्स जो हैं आकाश के, वो बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं। जो भी वो बताएंगे तुम्हें प्रिपेयर करने के लिए, वो एकदम परफेक्ट होगा तुम्हारे लिए। इसलिए टीचर्स को रिलीजियसली फॉलो करना चाहिए। इससे हमें क्या पता लगता है कि जो कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस है वो आपका क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। क्लियर है जी? और इन एकेडमिक पार्ट लेवल से कि जो आकाश की टारगेट्स हैं जेईई एडवांस के लिए, मेंस के लिए, वो परफेक्ट हैं। उसके अलावा वैसे रेफरेंस बुक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर तुम्हारा वो टारगेट कंप्लीट हो गया है तो यू कैन आस्क फ्रॉम टीचर्स, वो तुम्हें दूसरा असाइनमेंट्स दे देंगे। वहाँ पे असाइनमेंट्स की कोई कमी नहीं है। मतलब अगर तुम टीचर्स से सब कुछ शेयर कर रहे हो, हमेशा कनेक्टेड हो, तो तुम्हें कभी ऐसा फील नहीं होगा कि आज मैं फ्री बैठा हूँ। दे विल ऑलवेज एंगेज यू इन सम और अदर टाइप ऑफ एक्टिविटी। फॉर लास्ट 2-3 मंथ्स आई विल से कि सिलेबस टोटली कंप्लीट हो चुका है, तो 2-3 चीज़ें वहाँ पे एक हमें करनी चाहिए। लाइक जो जेईई के आर्काइव हैं उनको तो पूरा कंप्लीट करना चाहिए फॉर एटलीस्ट लास्ट 10 to 15 ईयर्स। उसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट देने में मैं बिलीव करता था। कुछ लोग थोड़ा बुक्स को, यानी कि जो नोट्स थे उनको रिवाइज करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, लेकिन मैं थोड़ा डिफरेंट सोचता था। मुझे ऐसा लगता था कि पहले जो टेस्ट है उन्हें देते हैं, देखते हैं कौन से एरिया में डिफ़िकल्टी आ रही है, इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं हो रहे, फिर उसका जो थ्योरी है वो जाके नोट्स में और जो भी रेफरेंस बुक मेरे पास 1-2 होंगे उनसे पढ़ लेंगे। नहीं तो टीचर से बोल देंगे कि सर इसमें ये इस वाले एलिमेंट में अभी भी प्रॉब्लम हो रही है, एंड दे विल प्रोवाइड असाइनमेंट ऑफ सम 20 क्वेश्चंस, और एंड देन आई विल जस्ट कवर अप दैट पार्ट। ताकि मतलब बेसिकली 2 साल प्रिपेयर करने के बाद ये पता चल जाता है कि 10-20 टाइप के क्वेश्चंस हैं जिनमें मुझे प्रॉब्लम होती है, उन क्वेश्चंस को कवर अप कर देना चाहिए। The overall experience with Akash Vaijus, I will say the 4 years I have spent here has made me what I am today. From a student who was introvert, sort of shy, self-confidence बिल्कुल नहीं था, लगता था कुछ होगा नहीं. From that student to a student who is self-confident, उसको लगता है वो कुछ भी कर सकता है अगर वो एक बार चाह ले या फिर कोई उसको टारगेट दे दे.